Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the first class of SEO content writing with me. I'm your mentor and I welcome you all into this class. So, इस क्लास में हम देखेंगे कि what is content writing, basically content writing किसे कहते हैं, SEO content writing का scope क्या है, और आप इस क्लास में, इस ट्रेनिंग में मेरे साथ किस किस कोर्स आउटलाइन पर वर्क करेंगे, आपका कोर्स कंटेंट क्या होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमने इस कोर्स को डिवाइड किया है 7 मॉड्यूल्स में, और ये 7 मॉड्यूल्स कंटेंट राइटिंग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं. हम बेसिक से स्टार्ट लेते हैं और एडवांस तक जाते हैं ग्रेजुअली. आपको केपेबल करते हैं कि आप कंटेंट राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स को लिख सकें और उस पर काम कर सकें. ठीक है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग से. सो रिसर्चिंग किसे कहते हैं और वो क्यों जरूरी है. बेसिकली रिसर्चिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टाइप जो कि आपको कंटेंट राइटिंग में बहुत हेल्प आउट करती है. अगर आप एक अच्छी रिसर्च नहीं कर सकते, आप एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट स्क्रैप आउट नहीं कर सकते गूगल से, तो आप एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकते. ठीक है. सो अच्छा कंटेंट लिखने के लिए उसकी बेहतरीन रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है. देयरफॉर हम सीखेंगे कि एडवांस रिसर्चिंग टूल्स कौन कौन से हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हम एक अच्छा बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेकर आए, उसे लिखें और गूगल पर लाइव करें. इसके अलावा हम देखेंगे कि रिसर्च करने के बाद कंटेंट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से होनी चाहिए. सो फॉर्मेट कैसे करते हैं कंटेंट को, रिसर्च कैसे करते हैं, एडवांस कौन कौन से तरीके हैं जो आपको फास्ट रिसर्च करने में, इफेक्टिव रिसर्च करने में मदद देते हैं, ये हम मॉड्यूल नंबर 1 में सीखेंगे. ठीक है. कुछ टूल्स हैं, कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ हैक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में, यानी मॉड्यूल के फर्स्ट लेक्चर में. देन हम लोग मूव करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट पे. सो जब हमने रिसर्च करना सीखी होगी तभी हम देखेंगे कि हर गूगल पर जितना भी कंटेंट लाइव है उसमें से बहुत सारा डेटा, बहुत सारा चंक इंफॉर्मेटिव कंटेंट पर मुश्तमिल है. यानी वो सवाल जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप जैसे बहुत सारे लोग गूगल से पूछते हैं, तो गूगल उनका आंसर नहीं करता. बेसिकली गूगल एक सर्च इंजन है, एक तरीका है, एक जरिया है जो जोड़ता है आपको उन लोगों के साथ जो इन सवालात के जवाब देते हैं. सो हम देखते हैं कि गूगल पर जितना भी डेटा है उसका बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा चंक इंफॉर्मेटिव कंटेंट पर मुश्तमिल है, और उसका बाकी का जितना भी कंटेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेशन में आ रहा है, जो कि कमर्शियल कंटेंट पर मुश्तमिल है. यानी इंफॉर्मेशनल कंटेंट और एडवर्टाइजिंग कंटेंट का एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो इंटरनेट पर आपको मिलता है, मौजूद होता है. सो लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग कौन कौन सी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं. लेट्स हैव अ लुक एट इट प्रैक्टिकली, एक दफा देख लेते हैं. अगर हम कमर्शियल कंटेंट की बात करते हैं, तो कमर्शियल कंटेंट एक ऐसा कंटेंट होता है जो बेसिकली लिखा जाता है आपकी ऑडियंस के लिए, उसको इन्फॉर्म करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, इंगेज करने के लिए. ठीक है. इसके अलावा इसका एक और भी पर्पस होता है. पर्पस ये होता है कि वो अपने कंटेंट को एडवर्टाइज करता है, उसमें कोई भी ऐसी चीज जिसमें उसने कमर्शलाइज पर्पस के लिए लिखी गई है. फॉर एग्जाम्पल हमारी सर्च क्यूरी है द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर व्हेन बाइंग अ गेमिंग माउस. तो अगर कोई टेक्निकल नीश से रिलेटेड बंदा एक अच्छा गेमिंग माउस परचेज करना चाहता है, तो वो कौन सी 7 चीजें हैं जो उसे कंसीडर करनी चाहिए. अब यही सेम कंटेंट एक इंफॉर्मेशन पर्पस से भी यूज हो सकता है, और यही सेम कंटेंट है जिसे आप यूज कर सकते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए भी. कैसे? सो ब्रांड्स लिखवाते हैं इस तरह का कंटेंट ताकि वो कमर्शलाइज कर सकें, एडवर्टाइज कर सकें अपने कंटेंट को. अगर आप इस तरह के कंटेंट्स को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसानी हो जाएगी, और कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई नेविगेशन नजर आएगी जहां पे आप इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस को परचेज कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली एक और कंटेंट देख लेते हैं. अगर एक प्रॉब्लम है, अगर कोई भी इंसान हेडेक जैसे मसले से दो चार है, विच वेरी कॉमन थिंग जो लोग अक्सर औकात गूगल पे सर्च करते हैं, हाउ टू क्योर और हाउ टू गेट रिड ऑफ हेडेक्स. अब ये एक ऐसा कंटेंट है जो कि बेसिकली लिखा गया है ताकि वो इन्फॉर्म करे अपने रीडर को. सो वो कौन सी रेमेडीज हैं या क्या तरीकेकार हैं जो फौरी हल प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्रॉब्लम का. तो हम एक इस तरह का कंटेंट देखेंगे जो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा गया है. और ये क्यों सिंपल तरीके से लिखा गया है? क्योंकि इसका पर्पस कमर्शलाइजेशन नहीं है, कोई टेक्निकल पर्पस नहीं है. इसका पर्पस सिर्फ ये है कि ये एक ऐसा कंटेंट है जिसे पढ़ने वाला कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर जाए. ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है और आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है. सो अगर कोई शख्स हेडेक से दो चार है तो उसे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हेडेक क्या है, उसकी कॉजेज क्या क्या है, क्या वो किसी कॉज के साथ रिलेट करता है या नहीं. आसान लफ्जों में लिखा गया कंटेंट उन्हें आहिस्ता आहिस्ता उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा. सो ऐसे कंटेंट को लिखने का तरीका डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू कमर्शलाइज कंटेंट का.
सो कमर्शलाइज कंटेंट की एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट वीआर हेडसेट कर देते हैं इन 2024। तो अगर हम देखें इस कंटेंट का फॉर्मेट, इस कंटेंट की टाइप, तो हमें वाज़ा एक डिफरेंस नजर आएगा। जो डिफरेंस उस कंटेंट में था जो हमारा सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए लिखा गया था। लेट्स स्क्रॉल इट डाउन अ बिट। अब आप देखें आपके सामने ये जो कंटेंट लिखा गया है ये आपको इन्फॉर्म भी कर रहा है, फीचर्स भी बता रहा है, और आपको एक नेविगेशन भी दे रहा है कि अगर आप इस हेडसेट को, इस स्पेसिफिक हेडसेट को परचेज करना चाहें तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो बेसिकली आप ऐसे एज अ ब्लॉगर लिंक्ड हो सकते हैं ब्रांड्स के साथ, या ब्रांड्स आपको हायर कर सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग पे उनकी ऑडियंस को इन्फॉर्म करें और एक नेविगेशन दें, एक रास्ता दें कि वो उन्हें परचेज कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। सो कंटेंट लिखने के जो बेसिक रूल्स हैं वो हमें बताते हैं कि आपने कंटेंट को लिखना है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑडियंस को इन्फॉर्म करने के लिए, इंगेज करने के लिए। बट डिपेंडिंग ऑन योर टाइप आप अपने उसी सेम कंटेंट को एडवर्टाइज पर्पज से भी लिख सकते हैं, मार्केटिंग परस्पेक्टिव से भी लिख सकते हैं। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं और इन्हें किस तरह से लिखा जाता है हम अपने सेकंड मॉड्यूल में कवर करेंगे। हम देखेंगे कि वेबसाइट कंटेंट कैसे लिखते हैं, इंफॉर्मेशनल कंटेंट कैसे लिखा जाता है, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ कंटेंट। कमर्शियल कंटेंट को लिखने की कौन कौन से तरीकेकार हैं, सोशल मीडिया कॉपीज को कैसे लिखा जाता है, सोशल मीडिया कॉपीज क्यों लिखी जाती हैं, और हम टच करेंगे कॉपीराइटिंग के कुछ मार्केटिंग पर्सपेक्टिव्स को, कॉपीराइटिंग को थोड़ा सा टच करेंगे। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना आपको जरूरत है, जितना आपको रिक्वायर्ड है, हम उसको इस मॉड्यूल नंबर सेकंड में कंपनसेट करेंगे और यूज करेंगे। जब हमने रिसर्चिंग करना सीख ली, एक वैल्यूएबल कंटेंट ड्रैग आउट करना सीख लिया, अच्छी फॉर्मेटिंग सीख ली, और हमने देखा कि कंटेंट्स को हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को लिखने के तरीकेकार दूसरे हैं, और हर टाइप ऑफ कंटेंट आपको एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाती है, तो हम देखेंगे कि एसईओ कैसे की जाती है। सो कंटेंट को लिखने के बाद कंटेंट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइज किसे कहते हैं, ऑप्टिमाइज करना किसे कहते हैं, या फंडामेंटल ऑफ एसईओ कंटेंट से हमारी क्या मुराद है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का मुखाफिफ है, जिसका मतलब है कि आप अपने कंटेंट को तेज कर सकते हैं, वैल्यूएबल बना सकते हैं लोगों के सामने। सो एसईओ बेसिकली केक प्रैक्टिस का नाम है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। जब मैंने ये क्यूरी टाइप की थी, बेस्ट वीआर हेडसेट इन 2024, तो मेरे सामने बहुत सारे कंटेंट की एक लिस्ट आ गई थी गूगल के फर्स्ट पेजेस पर। अब ये तमाम लिस्ट केटर कर रही है, पूरा कर रही है जरूरत को, और वो जरूरत क्या थी कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए था, मुझे एक लिस्ट चाहिए थी बेस्ट वीआर हेडसेट के। तो ये तमाम कंटेंट इस क्यूरी के अगेंस्ट लिखा गया है। अब ये जो कंटेंट आपके सामने लाइव है, ये क्यों लाइव है? क्योंकि इनके ऊपर बेस्ट एसईओ प्रैक्टिसेस हुई हुई हैं। ये कंटेंट आपके सामने टॉप पे नजर आने का इसका रीजन ये है कि इनके ऊपर अपडेटेड कंटेंट यूज हुआ है, इनके अंदर जितना भी कंटेंट यूज हुआ है उसमें ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस हैं। इस कंटेंट को लिखते टाइम मेक श्योर किया गया है कि तमाम एसईओ प्रैक्टिसेस जो अपडेटेड हैं, जो गूगल की न्यू अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग है, उसके रेलेवेंसी में है। सो हम अपने थर्ड मॉड्यूल में यही सब प्रैक्टिसेस करना सीखेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज द चेकलिस्ट ऑफ एसईओ। एसईओ की वो चेकलिस्ट क्या है, एसईओ कंटेंट को लिखते वक्त, ऑप्टिमाइज करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, एंड देन हम प्रैक्टिकली फ्री या डमी वेबसाइट्स के ऊपर देखेंगे कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। एसईओ की तमाम प्रैक्टिसेस को सीखने के बाद थ्योरेटिकली हम प्रैक्टिकल करेंगे डमी वेबसाइट्स के ऊपर, अपना कंटेंट लाइव देंगे। हम सीख जाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को लिखने के बाद उन विद दैट हम लोग आगे मूव करेंगे, जो कि जरा मजीद एडवांस कोर्स आउटलाइन है आपकी। इसी के साथ साथ ये जो आपका फोर्थ टॉपिक है, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं या यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं अपने तमाम कोर्स आउटलाइन में। यानी अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते पीसीस के ऊपर, लैपटॉप, वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं, तो किस तरह से कंटेंट लिखा जा सकता है स्मार्टफोन्स को यूज करते हुए। अगेन क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैसी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन लोग हैं जो कर सकते हैं, किस टाइप का मोबाइल फोन होना चाहिए, एक्सटेंशंस कौन कौन सी हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे। गाहे बगाहे जब भी जो भी आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा होगा उसके साथ साथ हम इन चीजों को इंटीग्रेट करेंगे, इनकलकेट करेंगे। ठीक है। सो तमाम एक्सटेंशंस के बारे में, सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको आगाह किया जाएगा जो आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पे, ताकि आप अपना कंटेंट लिख सकें, और जितनी उसकी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं वो तमाम पॉसिबिलिटीज आपके साथ शेयर की जाएंगी। देन हम लोग मूव करेंगे क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स के ऊपर एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। नाउ ब्लॉगिंग आजकल इंतहाई मुफीद, तेजी से ग्रो करने वाला एक बहुत ही पॉपुलर सिनेरियो है जो यूज हो रहा है टू अर्न मनी, टू अर्न डॉलर्स थ्रू गूगल एडसेंस। ठीक है। सो आपको ब्लॉगिंग इनेबल करती है अपना बिजनेस स्टार्ट करने में।
अगर आप ब्लॉगिंग करना सीख जाते हैं और आप इस काबिल हैं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप अच्छी कंटेंट राइटिंग स्किल्स सीख चुके हैं या कर सकते हैं, तो आप एक अच्छा ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम अपने 5th मॉड्यूल में देखेंगे कि ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, ब्लॉग साइट्स के अर्निंग स्कोप्स क्या हैं, किस तरह से आप लोग एक अच्छा ब्लॉग लिखकर लाइव कर सकते हैं, कौन लोग हैं जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं अच्छा ब्लॉग लिखने में, अच्छी साइट्स क्रिएट करने में, अच्छा ब्लॉग लिखने के बाद उसमें ब्लॉग का कंटेंट कैसे इंक्लूड किया जाता है। ये तमाम चीजें हम अपने 5th मॉड्यूल में कवर करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास कुछ कुछ ऐसी सिनेरियोज हैं जहां पर आप फ्री ब्लॉगिंग साइट्स, देयर आर सम फ्री ब्लॉगिंग साइट जिन्हें आप यूज कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप अपना कंटेंट लाइव कर सकते हैं। देन हम उसके बाद होस्टिंग परचेज करते हैं या वर्डप्रेस पर जाते हैं, विच इज अगेन ऑप्शनल। आप खुद अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उस तरीकेकार पर जाते हैं, वरना हम लोग स्टूडेंट्स को फ्री ब्लॉगिंग साइट्स और उनकी प्रैक्टिसेस बता देते हैं ताकि उन्हें मालूम हो कि किस तरह से ब्लॉग क्रिएट किया जाता है, कंटेंट कैसे लाइव किया जाता है, और किस तरह से आप ब्लॉगिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। सो एसईओ सीखने के बाद अगर आप ब्लॉगिंग सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं एज एन कंटेंट राइटर। देन हम मूव करेंगे एकेडमिक कंटेंट पे। एकेडमिक कंटेंट एक ऐसा कंटेंट है जो कि एकेडेमिया पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है। एकेडेमिया मतलब ऐसा कंटेंट जो एजुकेशनल ऑडियंस यूज करती है। इसका टारगेट वो लोग होते हैं जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर्स हों, चाहे वो स्कॉलरी पेपर्स हों, चाहे वो लोग हों जो कि यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं। सो एकेडमिक कंटेंट या एकेडमिक नीश एक इंतहाई बेनिफिशियल नीश है, इंतहाई बेनिफिशियल जरिया है आपका इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ लिंक्ड इन होने का। सो अगर आप जानते हैं कि एकेडमिक कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है, रिसर्च पेपर्स लिखने का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है और वो क्या फॉर्मेट है, उसे कैसे यूज किया जाता है, तो आप एकेडमिक कंटेंट राइटर बनकर अपनी स्किल्स दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। सो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल नीश है। हम देखेंगे कि एकेडमिक कंटेंट को लिखने के कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कंटेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, और उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है ताकि उसको हम लाइव कर सकें, या हम रिलेट कर सकें, या हम इन टच हो सकें ऐसे लोगों को जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो एकेडमिक कंटेंट रिक्वायर्ड करते हैं, बिकॉज वो ढूंढते हैं ऐसे राइटर्स जिनकी जबरदस्त रिसर्चिंग स्किल्स हो, जिनको एसईओ का भी अब नॉलेज हो, और जो एकेडमिक कंटेंट का फॉर्मेट समझते हो। सो अगर आप ये 3 चीजें सीख जाते हैं तो आपके लिए इंटरनेशनल डोर्स भी खुल जाते हैं फॉर अर्निंग पर्सपेक्टिव्स। सो जब हम एकेडमिक कंटेंट कर लेंगे और हमारे पास एक बंडल ऑफ कंटेंट होगा, आपको डेली डेली असाइनमेंट्स दी जाएंगी जिसके ऊपर आपको फीडबैक दिया जाएगा, इंप्रूवमेंट्स बताई जाएंगी, और जब आपको मालूम होगा और आपने मेरे लिए सैंपल्स भी किए हुए होंगे एज एन असाइनमेंट्स, वेबसाइट कंटेंट लिखा हुआ होगा, इंफॉर्मेशनल कमर्शियल कंटेंट लिखा हुआ होगा, एकेडमिक कंटेंट लिखा हुआ होगा, तो आपके पास एक फोल्डर होगा जिसमें बहुत सारे कंटेंट्स हैं, और यही फोल्डर हम यूज करेंगे एज योर पोर्टफोलियो। सो हम आपको अपने लास्ट मॉड्यूल में सिखाएंगे कि क्लाइंट हंटिंग कैसे की जाती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, कवर लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। अब एक बहुत अहम सवाल है, बहुत सारे लोगों को अभी तक नॉलेज नहीं है कि एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो कैसे लिखा जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है। सो पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आपको मालूम हो कि आपका टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक का स्कोप क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, उसके ऊपर कितना कंटेंट आपको लिखना चाहिए और किस किस एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो आप कैसे अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो उन लोगों को जो कि आपको कभी फिजिकली मिले नहीं हैं, जो आपको जानते नहीं हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी राइटिंग से पहचानते हैं। सो हम देखेंगे कि एक इफेक्टिव पोर्टफोलियो आपका कैसे बनाए, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आपका किस तरह से क्रिएट किया जाए ताकि आप क्लाइंट हंटिंग कर सकें पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। सिमिलरली अब एक रिवाज आया है जो पहले सिर्फ यूके, यूएसए और यूएई में था, कवर लेटर्स का। अब पाकिस्तान में भी अगर आप जॉब्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कवर लेटर्स की जरूरत पड़ती है। सो हम देखेंगे कि कवर लेटर्स कैसे लिखा जाता है, कंटेंट राइटर्स कवर लेटर क्यों लिखें, कैसे लिखें, उसमें क्या क्या इंक्लूड करें, और वो भी तब जब वो एक बिगनिंग सिनेरियो या बिगनिंग स्टेजेस पर है। सो कवर लेटर्स, पोर्टफोलियोज और क्लाइंट हंटिंग आपको सिखाई जाएगी आपके लास्ट मॉड्यूल में। ये आपकी कोर्स आउटलाइन थी जिसको मैंने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये वो तमाम चीजें हैं जो हमने इस ट्रेनिंग में कवर करनी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि कंटेंट राइटिंग क्या है। आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी है, दैट्स व्हाई हम उन तमाम टर्मिनोलॉजीज को और तमाम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और सीखेंगे जो हमें आने वाली क्लासेस में हमें हेल्प आउट करेगा। सो व्हाट इज कंटेंट राइटिंग? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग आइडियाज वाई द डिजिटल नेटवर्क। सो आप लोग रिक्वायर्ड होते हैं, आप कंटेंट राइटर्स हैं, आप बेसिकली कंटेंट को लिखते हैं, आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द डिजिटल नेटवर्क। सो आप बेसिकली अपने तमाम डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर कंटेंट को लिखकर लाइव करते हैं। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, पब्लिश करते हैं कंटेंट को डिजिटल फॉर्मेट में।
आपके इस कंटेंट में इंक्लूड होती हैं ब्लॉग पोस्ट, वीडियो, पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स, ई बुक्स, वाइट पेपर, प्रेस रिलीजेस, प्रोडक्ट कैटेगरी डिस्क्रिप्शंस, लैंडिंग पेजेस और इवन सोशल मीडिया कॉपीज एज वेल। तो एज एन कंटेंट राइटर हर इंडस्ट्री को आप रिक्वायर्ड होते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके बिजनेस में उनके साथ काम करें और आप उनका बिजनेस लोगों तक पहुंचाएं। सो टारगेट ऑडियंस आपको दे दी जाती है, उसकी मेंटालिटी आपको सिखा दी जाती है, समझा दिया जाता है कि उनको कैसे कैसे सवालात के जवाब चाहिए, और आप उन सवालात के जवाबात लिखते हैं और लाइव करते हैं, उनको एडिट करते हैं और फिर उनको पब्लिश करते हैं। सो एज एन कंटेंट राइटर आप बेसिकली हेल्पर हैं, जरूरी है, आपकी असिस्टेंस रिक्वायर्ड है हर जगह। सो यू कम्युनिकेट योर आइडियाज थ्रू द डिजिटल नेटवर्क, और अब डिजिटल नेटवर्क ही बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। सो दिस इज कंटेंट राइटिंग, जिसकी आज तक डेफिनेशन हमें बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ के बताई गई है कि कंटेंट राइटिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिखना है और इसकी कोई इतना स्कोप नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। कंटेंट राइटिंग आप लोग कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज को, और आपकी जरूरत है हर इंडस्ट्री को, लेकिन वो भी तभी मुमकिन है जब आपको हर इंडस्ट्री के कंटेंट को टारगेट करना आता है, हर हर टाइप ऑफ कंटेंट को आपको लिखना आता है और उसे ऑप्टिमाइज करना आता है। सो दैट इज योर कंटेंट राइटिंग, दैट इज व्हाट कंटेंट राइटिंग, दिस इज वेयर कंटेंट राइटिंग कैन टेक यू। बात करते हैं एसईओ की। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली वो प्रैक्टिसेस हैं जो आपको इनेबल करती हैं इस सर्च इंजन के ऊपर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने में। बाय ऑप्टिमाइजेशन मेरा मतलब है कि कंटेंट को फास्ट करने में, कंटेंट को वैल्यूएबल बनाने में और कंटेंट को एक्सेसिबल बनाने में। यानी आपकी वो प्रैक्टिसेस जो इस प्लेटफॉर्म पर आप करेंगे, ताकि ये प्लेटफॉर्म आपके कंटेंट को लोगों के सामने लेकर आएगा, और इन तमाम प्रैक्टिसेस को हम फिर एसईओ का नाम देंगे। सो एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। इस इंजन को आप ऑप्टिमाइज करते हैं, इसे हैं, और फिर अपने कंटेंट पे अप्लाई करते हैं। सो एसईओ कैन टेक यू टू प्लेसेस। SEO writing is the process of writing content to rank on the first page of search engine like Google. Google है, Microsoft Bing है। सो आप अगर इन प्रैक्टिसेस को करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, तो आप अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं और लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं, ताकि उनको अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, या उनको उस प्रोडक्ट तक आप पहुंचा सकते हैं जिनकी उनको तलाश है। This involves researching keywords, writing high quality content and matching user intent. इसका मतलब ये है कि आप जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस करते हैं, तो इन्हीं प्रैक्टिसेस में आपको कीवर्ड्स की रिसर्चिंग करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लिखना होता है हाई क्वालिटी इंटेंट का कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा गया हो। एंड बाय हाई क्वालिटी मेरा मतलब है एक ऐसा कंटेंट जो आसान अल्फाज में लिखा गया हो, ऐसा कंटेंट जो 7-6 क्लास का बच्चा आराम से समझ सके, पढ़ सके और उसे इस्तेमाल कर सके। और अगर वो अपने घर बैठा है, तो वो उस सर्च के थ्रू जिस भी प्रॉब्लम से दो चार है, उसका सॉल्यूशन आपके थ्रू समझ सके और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सके। सो आप कीवर्ड रिसर्चिंग करते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स को ढूंढते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं, यूजर से मैच करते हैं, और फिर इजी बनाते हैं सर्च इंजन के लिए, पेज क्रॉलर्स के लिए, कि वो आपका कंटेंट लाइव करें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग की अगर हम बात करें, तो हमारे पास ब्लॉगिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, सोशल मीडिया पोस्ट्स हैं, और टेक्निकल राइटिंग है। अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप एज अ ब्लॉगर काम करते हैं। ब्लॉगिंग का मतलब है वेबसाइट पर कंटेंट लिखना। तो एक लाइव वेबसाइट जो कि गूगल पे रजिस्टर्ड है, गूगल पे लाइव है, उसके लिए कंटेंट लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत कंसिस्टेंसी के साथ लिखते हैं, तो आप गूगल के ऊपर एडसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सो ब्लॉगिंग बेसिकली एक पूरा इंडस्ट्री है जिसे आप टच कर सकते हैं एज एन कंटेंट राइटर। अगर आप आर्टिकल्स लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एकेडमिक या वेबसाइट आर्टिकल्स लिखकर अर्निंग कर सकते हैं। एकेडमिक राइटर बनकर या वेब राइटर बनकर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ऐसे ही एक टाइप ऑफ एक टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग है जिसे हम सोशल मीडिया राइटिंग कहते हैं। सोशल मीडिया राइटर्स क्या करते हैं कि वो पोस्ट्स क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया एनालिटिक्स क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट एडिटर या राइटर के तौर पर काम करते हैं बिजनेसेस के लिए, ब्रांड्स के लिए, ताकि वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास एक और नीश है जिसे हम टेक्निकल राइटिंग कहते हैं। टेक्निकल राइटिंग में आप हाउ टू गाइड्स लिखते हैं, आप लोगों को एडवांस इन्वेंशंस के बारे में, इनोवेशंस के बारे में बताते हैं, और उन्हें इनेबल करते हैं कि वो उन्हें किस तरह से यूज़ करें। फॉर एग्जांपल, अगर आईफोन का नया वर्जन आया है और उसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, तो टेक्निकल राइटर्स उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और ऑडियंस को समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से वो इन चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर आप शौकीन हैं ऐसे राइटिंग करने के जो कि लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे, या आप टेक्निकल राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो ये नीश आपके लिए है। स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग की बात करते हैं।
स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा बड़ा है और नेवर एंडिंग एवर इवॉल्विंग फील्ड है कंटेंट राइटिंग। तो आप काम कर सकते हैं एज अ ब्लॉगर, एज अ बुक कोच, एज अ कंटेंट एडिटर, एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट, फ्रीलांसर या घोस्ट राइटर। सो घोस्ट राइटर्स कौन होते हैं? घोस्ट राइटर्स बेसिकली वो राइटर्स होते हैं जो कि अपनी सर्विसेज देते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, लेकिन उनका नाम पब्लिश नहीं होता। सो उनको जितनी भी अर्निंग्स प्रोवाइड की जाती है या उनको जो भी पैसे दिए जाते हैं वो उनकी राइटिंग के, उनके सर्विसेज के दिए जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप बुक लिखते हैं अमेरिका में बैठे हुए किसी ऑथर के लिए, तो आपको वो बहुत ज्यादा डॉलर्स पे करेगा, लेकिन आपसे सिर्फ एक परमिशन लेगा कि आपका नाम इंक्लूड ना हो। सो एज अ घोस्ट राइटर आप काम कर सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ, पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ। आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं जिसके आप जिसके आप एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, और वो आपकी सर्विसेज का आपको पे करेंगे। दिस इज कॉल्ड घोस्ट राइटिंग। सो सी, एक स्कोप है कंटेंट राइटिंग का जो कि कभी बदलने नहीं वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला। सो व्हाट इज द ऑन साइट जॉब मार्केट फॉर कंटेंट राइटर्स? बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर हम एज अ फ्रीलांसर काम ना करना चाहें तो हमारे पास कंटेंट राइटिंग की कौन कौन सी ऑन साइट जॉब है। सो इंडीड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब लिस्टिंग होती है, और वो हमें बताती है कि एज एन कंटेंट राइटर आप लोग हायर हो सकते हैं रावलपिंडी में ऑन साइट जॉब के लिए। आपका पे रेंज ये होगा जिसमें आपकी सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। आपको एसईओ का बेसिक्स आना चाहिए, आपको कंटेंट राइटिंग करनी आनी चाहिए, आपको रिसर्च कंडक्ट करनी आनी चाहिए। इसी तरीके से असाइनमेंट्स राइटिंग के लिए या एकेडमिक राइटिंग के लिए आप लोगों की पे कोई इस तरह से होगी 40,000, 25,000 से 40,000 तक। इसी तरह कराची में फुल टाइम कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है, लाहौर में कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है 60,000 से 1 लाख तक। एसईओ कंटेंट राइटर रिक्वायर्ड है और इसकी पे रेंज भी 80 से स्टार्ट होती है और 1 लाख 52 लाख तक जाती है। लाहौर की एक और जॉब है, एक और एसईओ कंटेंट राइटिंग। तो बेशुमार जॉब्स हैं आपके सामने, इसका स्कोप है। ऑन साइट जॉब मार्केट भी आपको रिक्वायर्ड करती है क्योंकि अब तमाम काम डिजिटली हो रहा है और हर बिजनेस को आप चाहिए। सो इफ यू कैन राइट गुड, यू शुड अप्लाई फॉर दिस ट्रेनिंग, यू शुड डू दिस ट्रेनिंग। बात करते हैं आपकी पैशन की, आपके टॉपिक्स की। सो बहुत जरूरी होता है कि आपको मालूम हो कि आपने क्या लिखना है, क्यों लिखना है। फाइंडिंग योर नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट राइटिंग के टर्म में नीश से हमारा मुराद आपका टॉपिक होता है। सो किस टॉपिक पर आपका इंटरेस्ट है? क्या वो हेल्थ का टॉपिक है, क्या वो मेंटल हेल्थ का टॉपिक है, क्या वो टेक्निकल टॉपिक है, क्या वो फाइनेंस का टॉपिक है? सो जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होगा वो आपकी नीश होगी। ठीक है। सो बहुत सारे राइटर्स ने मुझे आज ज्वाइन किया हुआ है, बहुत सारे रीडर्स ने मुझे आज ज्वाइन किया हुआ है जिन्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखना पढ़ना पसंद है। सो ये वो जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, वो जो एक टॉपिक है, वो आपकी नीश है। ठीक है। सो अपनी नीश को ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम टेकन होता है। उस नीश को कंपेयर करना मार्केट के साथ थोड़ा टाइम टेकन होता है, लेकिन जब आपको मालूम पड़ जाए कि ये आपकी नीश है, यहाँ पर आपने काम करना है, ऐसे काम करना है, तो ये आपको बहुत फायदा देती है। ठीक है। जब हम नीश की बात कर रहे हैं तो मैं नीश के दो पर्सपेक्टिव्स भी बता दूं आपको। हर नीश की बेसिकली दो किस्में होती हैं। एक नीश होती है माइक्रो नीश, एक होती है मैक्रो नीश। मैक्रो नीश आप बड़ी बड़ी नीश इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा, जिन पर बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की नीश है, फॉर एग्जाम्पल फैशन की नीश है। सो ये वो नीशेज हैं जिन पर बहुत कंपटीशन है और इन पर अगर आप एज अ बिगनर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो आपको रेकमेंड किया जाता है कि इनकी सब टाइप्स को आप टारगेट करें। यानी अगर स्पोर्ट्स में आपको लिखना आपको बहुत पसंद है तो आप स्पोर्ट कोई एक स्पोर्ट चूज कर लें, लैंड स्पोर्ट चूज कर लें, एयर स्पोर्ट चूज कर लें, वाटर स्पोर्ट चूज कर लें और उसके ऊपर लिखें। उसके ऊपर आपका कंटेंट रैंक भी होगा, आप जल्दी ऑडियंस के सामने भी आएंगे। इसी तरीके से अगर हम फैशन की बात करें तो आप उसकी माइक्रो नीश यूज करें। ठीक है। माइक्रो नीश मतलब उसकी छोटी नीश। उसमें आप वुमेन फैशन पे बात कर सकते हैं, आप समर फैशन पे बात कर सकते हैं, आप स्प्रिंग फैशन पे बात कर सकते हैं, आप टीनेजर्स के कमिंग ट्रेंडिंग फैशंस पे बात कर सकते हैं। तो हर बड़ी नीश की एक सब कैटेगरी होती है, उसको हम माइक्रो नीश कहते हैं। एज अ बिगनर आपको वही टारगेट करनी चाहिए ताकि आपका कंटेंट लोगों के सामने नजर आए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कभी किसी ने कवर नहीं होते, उसको आप कवर करते हैं क्योंकि आपके पास अच्छी रिसर्च स्किल्स हैं। सो इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है अपनी जगह बनाना इस सैचुरेटेड मार्केट में। ठीक है। मूविंग ऑन, हमारे पास कुछ जर्नल क्यूरीज होती हैं कंटेंट राइटर्स की, जिसमें सबसे पहली क्यूरी होती है, विल यू टीच हाउ टू डू एसईओ एज दिस इज द फ्यूचर ऑफ कंटेंट राइटिंग? जी बिल्कुल, मैं आपको सिखाऊंगी कि कंटेंट राइटिंग की एसईओ कैसे की जाती है। बिकॉज हमें मालूम है कि 98% ऑफ ट्रैफिक जनरेट होता है उस कंटेंट से जो आपके सामने दिखता है। ठीक है। सो डिस्प्लेड ऑन द वेब, हर चीज जो टॉप पे नजर आती है वो आपका जरिया होता है कमाने का। सो एसईओ आपको सिखाया जाएगा, उसकी प्रैक्टिसेस आपको सिखाई जाएगी। डमी वेबसाइट्स के ऊपर आप एसईओ करना सीखेंगे। आपको सिखाया जाएगा गूगल एल्गोरिथम काम कैसे करता है। ठीक है। आपको सिखाया जाएगा कि वो लॉजिकल पैटर्न कौन सा है जिसे डेवलपर यूज करते हैं कंटेंट राइटर्स के साथ मिलकर ताकि उनका कंटेंट रैंक करे। एसईओ रिसर्चिंग कैसे की जाती है। सो ऑन पेज एसईओ
मेरी बात ध्यान में रखिएगा। ऑन पेज एसईओ जो सिर्फ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ऑफ पेज एसईओ की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमसे रिलेटेड नहीं है, वो डेवलपर से रिलेटेड है। सो ऑन पेज एसईओ में जो जो चीजें इंक्लूडेड हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में जो जो चीजें इंक्लूडेड है, हम उन सब पर बात करेंगे, टूल्स पर और प्रैक्टिसेस पर। सेकंड क्यूरी हमारी है कि विल यू टीच अस अबाउट द टूल्स टू क्राफ्ट, डिजाइन, राइट एंड पब्लिश कंटेंट एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर। सो यस, हम आपको टीच करेंगे वो तमाम टूल्स जो आप यूज कर सकते हैं हैंडलिंग के लिए, कंटेंट के डिफरेंट 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 एस्पेक्ट्स को हैंडल करने के लिए। फॉर एग्जांपल एसईओ परफॉर्म करना है तो एक स्पेसिफिक टूल होगा, बहुत सारे एक्चुअली स्पेसिफिक टूल्स होंगे। रिसर्चिंग करनी है तो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स होंगे। डिजाइनिंग करनी है, वेब कंटेंट राइटिंग को लिखना है या इमेजेस ऐड करनी है, कैप्शंस लिखने हैं, उसके लिए एक अलग टूल है। एडिटिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए अलग टूल है। तो ये तमाम टूल्स आपकी एक्सेस में दिए जाएंगे, आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे और एक बेहतरीन कंटेंट लिखकर लाइव करेंगे। सिमिलरली आपको सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे बिल्ड करनी है, क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कैसे करना है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कैची प्रपोजल, आपके किस तरह से कवर लेटर्स लिखे जाएंगे, मार्केट एनालिसिस कैसे की जाएगी, ये आपको सिखाया जाएगा आपके आखिरी मॉड्यूल में। सो ये कोर्स आपको हेल्प करेगा फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पर, इंडीड पर जॉब सर्च करने में। लेकिन अगेन, वो लोग जो बिगनर्स हैं उन्हें बहुत मसला होता है कि वो इतनी ज्यादा सेचुरेटेड, इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट्स पर जहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन है वहां नहीं जाना चाहते। सो मैं आपको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी लेकर जाऊंगी जो सिर्फ न्यू बीस के लिए है, जहाँ पे आपके पास कम कंपटीशन है और आपके पास ज्यादा चांसेस हैं अपने आप को मनवाने के। सो एक स्ट्रांग पोर्टफोलियो के साथ कम कंपटीशन वाली जगहों की तरफ आपको लेकर जाएगा ताकि आपको एक अच्छी जॉब जल्दी मिले और इफेक्टिवली काम कर सकें। बात करते हैं आपकी असाइनमेंट पर। सो रिव्यू दूंगी बिफोर गोइंग या बिफोर कमिंग टू योर क्वेश्चन। ये है कि आपने लिस्ट बनानी है ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। ठीक है, गूगल पे सर्च करेंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, लोगों से बात करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वो कौन सा कंटेंट है, आखिर वो कौन सा कंटेंट है जो कि ट्रेंडिंग है। ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और उनमें से उन टॉपिक्स को हाईलाइट करेंगे जो आपको पसंद हैं, जो आपसे रिलेटेड हैं, जिनके ऊपर कभी आप लिखना चाहेंगे, ब्लॉग लिखना चाहेंगे या आर्टिकल लिखना चाहेंगे गूगल के ऊपर। सो एक लिस्ट बनाएं, 10 टॉपिक्स की, 15 टॉपिक्स की, 20 टॉपिक्स की। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि एक 10 टॉपिक्स की, सॉरी, एक 15 टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं जो कि ट्रेंडिंग है इस वक्त कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री में, और उनमें से उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को हाईलाइट करते जाएं जो आपकी इंटरेस्ट के साथ अलाइन होते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपको पसंद है। और वो लिस्ट अपने पास रखें। आपको आने वाली क्लासेस में, लेक्चर्स में बताएगा कि आपके लिए एक फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे आपने अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कराना है। सो जब आपको बता दिया जाए, सिखा दिया जाए, तो वो असाइनमेंट आपने तब मेरे पास सबमिट करनी होगी LW के फेसबुक ग्रुप में। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। जाने से दफा फिर रिव्यू कर देती हूँ। हमने इस क्लास में एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने देखा कि वो कौन से 7 मॉड्यूल्स हैं जो हमने कवर करने हैं। हम रिसर्च से स्टार्ट करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को कवर करेंगे जिसमें वेबसाइट कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट और कमर्शियल कंटेंट इंक्लूडेड है। मैंने सोशल मीडिया कॉपीज इस दफा इस बैच में इंक्लूड की है ताकि लोग जो मार्केटिंग परस्पेक्टिव से लिखना चाहते हैं उनको भी फायदा हो। सिमिलरली हम देखेंगे कि एसईओ की बेसिक्स और फंडामेंटल प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हैं, कैसे आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, लोगों के सामने लेकर आ सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अच्छा ब्लॉग कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग साइट्स कैसे क्रिएट की जाती हैं, उस पर कंटेंट लाइव कैसे किया जाता है। फिर हम एकेडमिक राइटिंग की तरफ आएंगे, स्कॉलरी आर्टिकल्स और रिसर्च आर्टिकल्स लिखना सीखेंगे। और लास्ट में हम आपको क्लाइंट हंटिंग सिखाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, बाय मेकिंग गुड कवर लेटर्स एंड बाय मेकिंग योर पोर्टफोलियो। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज यू कैन लेट मी नो। ये आपके असाइनमेंट की स्लाइड है, इससे रिलेटेड भी अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।